हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया एकदम। थोड़ी सी आवाज आज बैठी हुई है, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसी आवाज की वजह से आज थोड़ी सी सही है। तो कोशिश करूंगा एक वीडियो अपलोड करने की आज। तो आज अपने लोग जो पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे क्लास 12 के लिए, और आपका यूनिट कौन सा चल रहा है? EMI एंड AC पार्ट 3 को अपलोड करेंगे आज। अपने लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? हाँ जी, मोशनल EMF के बारे में था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो शायद ही आपको कुछ ज्यादा इसमें पल्ले पड़े। उसके बेसिस के ऊपर पहले अपने लोग दो अच्छे न्यूमेरिकल्स, मेंस एडवांस में आने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक करेंगे कि एक पर्टिकुलर रॉड को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वो किस तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव कर सकती है। हाँ जी, ये भी एक टॉपिक है। इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को बता दिया जाता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बट इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। कैसे उस रॉड की जगह अगर एक जिगजैग रॉड ली जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट रॉड की जगह एक एल शेप रॉड ली जाए तो क्या होगा। तो अपने लोग ये सारे केसेस इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले तो न्यूमेरिकल्स के साथ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में अपने लोगों ने क्या करा, एक कॉइल को प्लेस कर दिया। ठीक है, एक कॉइल को प्लेस कर दिया जिसमें लगा हुआ एक रेजिस्टेंस, जिसका अपना रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, और उसमें एक मूवेबल आर्म है, ये मूवेबल आर्म है। ठीक है, तो इस मूवेबल आर्म को मेंटेन करके रखना है V0 वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ? V0 वेलोसिटी के साथ आपने इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक, फर्दर पूछा क्या है? पूछा है फाइंड करिए इसका EMF कितना होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। ठीक है, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड फोर्स एफ एक्सटर्नल कितना होगा ताकि ये V0 वेलोसिटी मेंटेन हो सके। अब कईयों के दिमाग में होगा सर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी। यही सेम कंसेप्ट आपको कंपटीशंस में देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी। तो समझने के लिए इस वीडियो को देखिए अंत तक। फोर्थ, इनपुट पावर कितनी होगी भाई। वाह, कितनी पावर आप दे रहे हो, आप दे रहे हो कितनी पावर वो, और कितनी पावर आपको बदले में मिल रही है फिर वो। तो कहने का मतलब आपको यहां पर ये कुछ 5 चीजें हैं जो निकालनी है। देखो भाई, EMF और करंट के लिए तो अपने लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर रॉड जब मूव कर रही होगी एक पर्टिकुलर कॉइल में, तो अपने लोग उसका एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 गुरु की फिजिक्स खोलिए, वहां पर आपको इस EMF के लिए फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव करवाया वो आपको मिल जाएगा, BLV। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, लेंथ इस रॉड की है L। ठीक है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, और ये रेजिस्टेंस लगा रखा है कैपिटल R। तो इसको अगर आप एक V0 वेलोसिटी से मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, BLV0। सिमिलरली आपका एक करंट इसमें होगा, तो वो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो पर्टिकुलर करंट आपका होगा I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इस कॉइल का कितना, स्मॉल r, इसका कैपिटल R, ये तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r दैट बिकम्स BLV0 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, I भी आ गया और स्मॉल e भी आ गया। अब आपको पता करना है F एक्सटर्नल कितना होगा। मैंने कहा ना, ये दोनों फॉर्मुलेस मैं दोबारा ड्राइव नहीं करूंगा, ये आप ऑलरेडी दूसरे पार्ट में देख लीजिए, वहां पर आप मैंने अच्छे से समझा रखा है। अब बात करेंगे एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल देखो ना, आपने जब इस रॉड को यार मूव करा किसी वेलोसिटी V0 के साथ, जब आपने इस रॉड को मूव करा किसी वेलोसिटी V0 के साथ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी वेलोसिटी V के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लग जाता है एक मैग्नेटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा तो 90 है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, थीटा तो हो गया 90। पर सर करंट कहाँ है, ये तो आपका सिंपल कंडक्टर था जिसको आपने मूव करवाया। ठीक है, मूव करवाने से पहले कोई करंट नहीं था, पर जब आपने मूव करवाया उसके अंदर एक करंट तो सेटअप हो गया ना। करंट सेटअप हुआ, कौन सा करंट, इंड्यूस करंट जो आपने निकाल लिया। मूव करवाने की वजह से, वेलोसिटी की वजह से EMF आई, EMF की वजह से करंट आया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक,
अब वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब वो जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी लेंथ एल है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा। क्या लगा? उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब यहां पर आपको अगर ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल किधर है और नेगेटिव टर्मिनल किधर है, तो मैंने आपको इसका एक रूल बता रखा है। वो क्या रूल था कि वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आपको वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन मिल जानी है। तो भाई देखो, वी किधर है? इधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। वी से बी गए, वी से बी गए, कहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल? तो ऑटोमेटिकली थंब क्या है? करंट की डायरेक्शन। तो जिधर करंट उधर ही पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपके पास कुछ कंडक्टर ऐसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, तो करंट कहां जाएगा? अपवर्ड। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड से। ध्यान दीजिएगा, करंट कहां है? अपवर्ड। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाना है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान से देखो, करंट आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। तो करंट आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थंब किधर है? थंब डायरेक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो ये आपके पास आ गया एक मैग्नेटिक फोर्स। कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्या है? वी नॉट वेलोसिटी से कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, एफएम फोर्स इसको रोकना चाह रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ताकि इस एफएम को बैलेंस करा जा सके और नेट फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर जीरो लगे और वेलोसिटी हो जाए कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो एफ एक्सटर्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ एम। उनको बराबर रखना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल किधर? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू या डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए ताकि एफएम को वो बैलेंस कर सके और कंडक्टर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ सके। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी? वी नॉट से वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफएम के बराबर, और यहाँ पर एफएम की वैल्यू कितनी होगी? तो एफएम की वैल्यू आई बी एल। तो आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गई लेंथ। तो भाई आपके पास करंट की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करिए। तो बी एल वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू बी, और ये होगी एल। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आपको मिल चुकी है ऑलमोस्ट। तो एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल। चेक करो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको? ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल आ चुका है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या था? इनपुट पावर। इनपुट पावर, पावर कहां से आती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? पावर कहां से आती है? और रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर की बात करूं, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। आप किसी काम को अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली गोइंग टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ पावर ऑल्सो इन दैट, वो आपकी इनपुट पावर होगी। अब काम कौन कर रहा है? काम तो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स के से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? एफ डी एक्स। क्या होगा? एफ डी एक्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के लिए अगर एफ एक्सटर्नल लगेगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू। ठीक, तो डी एक्स अपॉन डी टी तो अपने लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, वो क्या होगा? एफ डी वी। ठीक, अब आपको क्या करना है? तो सिंपल है यार, क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीवी से क्या मिलेगी? एफ की वैल्यू मिल जाएगी। डीवी से क्या मिलेगी? वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी विल प्रोवाइड यू व्हाट? वी नॉट। विल प्रोवाइड यू व्हाट? वी नॉट। तो आपको यहाँ पर पावर की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप सिंपल या फोर्स की वैल्यू को अप्लाई कर दो। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो एफ की वैल्यू हुई, साथ में वी नॉट ये और, तो हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आया फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला। कौन सी पावर है? इनपुट पावर। कौन सी पावर है? ये इनपुट पावर। इनपुट पावर अप्लाई करें, करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये करंट की वजह से स्मॉल आर के क्रॉस एक पावर मिलेगी, कैपिटल आर के क्रॉस एक पावर मिलेगी, वो हो जाएगी आपकी आउटपुट पावर। वो हो जाएगी आपकी आउटपुट पावर। आपने एक मैकेनिकल वर्क डन करा, उसकी वजह से इनपुट पावर। आपको वो मैकेनिकल वर्क डन जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपको मिल जाएगी आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर के लिए स्मॉल आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर यार? तो आपने यहां पर क्या करना है? अब इसको कॉमन ले लोगे,
तो आई कॉमन आ गया ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते थे वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। और करना चाहो तो सॉरी फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, फॉर्मूला गलत लगा दिया, वेरी वेरी सॉरी। तो आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर कैपिटल आर। ओ माय गॉड, आई स्क्वायर कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब स्मॉल आई की वैल्यू देखो, क्या है स्मॉल आई की वैल्यू, ये है स्मॉल आई की वैल्यू, ये है। इसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा, बी एल वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का बन जाएगा होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इधर। ठीक है, अब देखो नीचे एक आपके पास होगा आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, इधर क्या है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की एक सिंगल पावर, तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आई आपके पास आउटपुट पावर। तो कुछ नोटिस करा क्या, इनपुट पावर जितनी है उतनी आई आउटपुट पावर, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट पावर। ये आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, वहां पर आपको इस तरह से ड्राइव ही करना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा और डिफिकल्ट कह सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे आप एक पर्टिकुलर कंडक्टर की एक्सेलरेशन के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी पर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके रिलेशन के लिए भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर वही सेम फिगर बनेगा, फिगर मुझे नहीं रब करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, वही सेम आपके पास फिगर बनेगा, सेम आपके पास वही मैग्नेटिक फील्ड हो गई भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है ये, बट डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं हूं करवाने के लिए, निश्चित रहना आप लोग। ठीक, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि कोई कंडक्टर था जो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, किसकी हेल्प से कर रहा होगा, एफ एक्सटर्नल की हेल्प से कर रहा होगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जैसे ही एफ एक्सटर्नल हटा दोगे तो क्या होना चाहिए। मेरे आंसर करने से पहले हो सके तो कमेंट में लिखिए क्या होगा। अगर मैं एफ एक्सटर्नल हटा दूंगा तो क्या होगा, ये रॉड रुकना शुरू हो जाएगी। क्यों यार, कौन है इसको रोकने वाला, तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था ना, कौन था इसको रोकने वाला, एफ है। रॉड रुकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रॉड रुक जाएगी। चलो, ये रॉड यहां पहुंच गई सपोज, तो किसी टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी समथिंग वी हो गई, वी नॉट से कम होकर वी हो गई, रुकी नहीं कुछ और हो गई। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पता करना है पहले तो फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन बेसिकली वो रिटार्डिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रिलेशन इसके बीच का, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का, वेलोसिटी टाइम के बीच का आपको रिलेशन पता करना है। तीसरा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चौथा ऑल्सो फाइंड द distance covered, also find the distance covered when the AB arm, ये AB arm stops, जैसे ये AB arm क्या होता है, रुक जाएगा, उस समय तक का उसने जो डिस्टेंस कवर करा होगा वो आपको बताना है। ट्राई करिए जल्दी से एक बार, अगर होता है तो हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर आप लोगों ने ट्राई करा है तो इसके आंसर आप लोगों को पहले लिख देने चाहिए थे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या होगा, आंसर फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, एफ एम की वजह से। एफ एम इसको रोकना चाहेगा, एफ एक्सटर्नल लेके जा रहा था, एफ एक्सटर्नल को हटा दिया। एफ एक्सटर्नल जब हट चुका है तो एफ एम है जो इसको रोकेगा। एफ एम रोकेगा तो एफ एम फोर्स कितना था, आई बी एल, याद है। ठीक है, आई कितना था, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, तो आई की वैल्यू अपने लोगों ने निकाली थी बी एल वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही थी ना। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी, बी एल वी नॉट, तो इस आई को यहाँ पे लगाया मैंने, तो क्या मिला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर तो नहीं होगा ये, मैंने स्क्वायर क्यों करा, ओहो, आई की वैल्यू पहले लगा दो, बी एल वी नॉट इंटू, अच्छा ये बी और एल अपॉन
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपके पास आ गया एफ एम। यही एफ एम क्या करने वाला है अब, ये एफ एम क्या करने वाला है अब, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो क्या मान लो, इसका कोई एक मास मान लो, इसका कोई एक मास मान लो, तो मास हो गया सपोज एम। ठीक है, मास हो गया सपोज समथिंग वही एम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू यहां पर होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और बाहर क्या गया स्मॉल एम। ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा होगा भाई, वेलोसिटी इधर है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, तो माइनस का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब सिंपली सेकंड पार्ट करना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है, क्या मैं उसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, डी वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी टी अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दोनों तरफ इंडिकेट कर दीजिए, कहां से कहां, किसी v नॉट से v तक, किसी टाइम t तक, तो v नॉट से v तक। तो v नॉट पर टाइम अगर मान लिया जाए 0 था, तो v पर टाइम कितना है t, तो 0 से t तक होगा। तो 1 अपॉन वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग v। तो लॉग ऑफ v नॉट बेस में e। ठीक है, कहां से कहां तक है, v नॉट से v तक। इधर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आ जाएगा अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इंटीग्रेशन करके आप देखोगे तो टी आ जाना चाहिए। ठीक, अब इसको ओपन करोगे तो लिमिट्स के साथ, तो लॉग ऑफ ई वी माइनस लॉग ऑफ ई वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन गया, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो ये आपको मिल गया लॉग ई इजिकल टू वी अपॉन वी नॉट इजिकल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, अब आपको v का रिलेशन t के टर्म्स में निकालना था, लॉग को उधर ले जाओ। तो v अपॉन वी नॉट, जब लॉग को उधर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ गया। अब v विल बी इक्वल टू व्हाट, तो v विल बी इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो v की वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है किसका, ये रिलेशन आ चुका है t का, किसके साथ, v के साथ। ये रिलेशन था एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब निकालना है थर्ड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन देखिए भाई, थर्ड रिलेशन देखिए, थोड़ी सी रिंग भर ले, थोड़ा लाइट होने लग गया भाई, थोड़ी सी रिंग भर लेते हैं भाई। तब तक आप ट्राई करके देखिए क्या करना चाहिए, उसी स्टेप का यूज करेंगे यार। ठीक है, जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, इसका इसका यूज करके देखो, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, है ना। याद आ रहा है, याद आया, 11th का कुछ फंडा याद आया, आया। चलो, तो मैंने इस स्टेप का यूज करा, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड करेंगे, तो dx अपॉन dx आ गया। ठीक, इधर वही सेम चीज। अब dx अपॉन dt क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है, तो v dv आ जाएगा इधर, और इस dx को उधर भेज देंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और ये v नॉट हो जाएगी। ठीक है, इधर आ गया v नॉट अपॉन m कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इधर जो आपका dx था वो इधर पहुंच गया, v नॉट से v नॉट हो गया कैंसिल। तो क्या मिला, dv इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर dx अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक भाई, v नॉट से v तक, तो v नॉट से v तक इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर कहां से कहां तक, 0 से x तक, तो सपोज यहाँ पर डिस्टेंस 0 कवर हो रखा था, यहाँ पर डिस्टेंस x कवर हो रखा था। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv का v आया, v नॉट से v तक, और इधर x का डायरेक्टली x मिल जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो v माइनस वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
ठीक, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा तो क्या मिला, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल एम, यही है ना। तो ये रिलेशन आपका पास आ गया वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपका वो पर्टिकुलर आर्म ए बी आर्म वी नॉट वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था तो किसी डिस्टेंस एक्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। फिर आपके पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द आर्म ए बी स्टॉप्स। अब जो ये आर्म ए बी है ये रुक जाता है किसी डिस्टेंस के बाद, किसी डिस्टेंस के बाद रुक जाता है, वो डिस्टेंस एक्स हो गया, वो रुक गया, फाइनली रुक गया, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो फोर्थ पार्ट में वेलोसिटी v हो गई जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस चीज को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो इज इक्वल टू क्या बचा, वी नॉट। तो एक्स विल बी इक्वल टू एम वी नॉट ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय व्हाट, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास, सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो इधर ही रहेगा, तो ये आपके पास आ चुका है वो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी v के जीरो होने के बाद उस पर्टिकुलर आर्म ने कवर करना था। तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आप वहां पर ये रिलेशन निकाल सकते हो। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनको अच्छे से कर लोगे तो अच्छे खासे मोशनल ईएमएफ के सारे कंसेप्ट आपके, इससे हटके नहीं है कुछ भी, इससे हटके कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई। ओके, अब आपको जो टॉपिक है मैं वो करवाएंगे। जब एक रॉड किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू करती है, कैसे, वो एक सर्कुलर मोशन में। अपने लोगों ने लीनियर मोशन वाला तो कराई है अगर आपको याद हो, जिसका फॉर्मूला सीधा सीधा निकाला है BLV, और बिहेव करवाया है उसको एक सेल की तरह कि कैसे आपका एक पर्टिकुलर कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब मोशनल EMF, मोशनल EMF, ठीक है, ऑफ अ रोटेटिंग रॉड, मोशनल EMF ऑफ अ रोटेटिंग रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। रुको यार, दूसरे मार्कर में भी इंक भर ली जाए, लाइट होने लग गया। देखो, जो आपका मोशनल EMF वाला पूरा चैप्टर है ना, इसमें आपका जो EMI पार्ट है अगर ये अच्छे से नहीं करा तो भी दिक्कत है भाई। एकेडमिक में तो पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत आता है। चलिए भाई, अब देखो आपके पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अपने लोगों ने पहले, मैं रिकैप थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। ठीक, क्या करा था, एक पर्टिकुलर कंडक्टर लिया था अगर आपको याद हो, उसकी लेंथ थी L, ठीक, उसको मूव करवाया किसी वेलोसिटी v के साथ, याद आया, किसी वेलोसिटी v के साथ उसको मूव करवाया, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड थी कितनी, b। तो हमने बोला था यार एक पर्टिकुलर कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा जब आप एक रॉड को, जस्ट एक सिंपल रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू कर दोगे। बट दिस L, दिस वेलोसिटी, दिस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक, ओके, तो ऑटोमेटिकली एक बैटरी या सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा जिसका अपना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। मैंने फिर ये भी बताया था कैसे पता करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो V वेक्टर जो क्रॉस करते हो B वेक्टर के साथ तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव का टर्मिनल की डायरेक्शन इसका क्रॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अपने आप प्रोवाइड करवा देगा। तो देखो आपके पास V ऊपर जा रही है, V ऊपर है वर्टिकली अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V से B करा क्रॉस, V से B करा क्रॉस, V से B थम गए मेरी तरफ, तो इधर की तरफ करंट गया, तो करंट इधर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, तो करंट किधर जाता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो, तो करंट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर, इधर। तो अगर ये समथिंग रॉड ऐसे थी ना तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से आप ये शो करवा सकते हो कि कैसे एक पर्टिकुलर रॉड एक सेल या बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। और उसका EMF का फॉर्मूला अपने लोगों ने डिराइव करवाया था, क्या था वो, E इज इक्वल टू BLV। L इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉड, एक एंड से दूसरे एंड तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, या इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी कहा जाता है। रॉड कैसी भी हो, आपने क्या करना है, इनिशियल और फाइनल लेंथ के बीच की दूरी पता करनी है बस, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये रिकैप था अपने पास। अच्छा, इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब ये पर्टिकुलर कॉइल क्लोज होगी। सपोज यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर नाम का, तो ये तो सेल है, तो सेल के साथ आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट आई फ्लो करेगा। तो करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बट कहा जाता है भाई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस किसका होगा, इसके रॉड का भी होगा। तो वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यहाँ पर सेल का इंटरनल माना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो ई विल बी इक्वल टू व्हाट, बी एल वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आई। समझ में आ गई बात। अब करते हैं अपना जो डेरिवेशन है रोटेटिंग रॉड का। तो अगर एक रॉड को रोटेट करा जाएगा, अगर एक रॉड को रोटेट करा जाएगा तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने ली, ठीक, और उसमें आप लोगों ने क्या करा, एक रॉड को घुमाना शुरू करा। ये रॉड वही सेम तरह की रॉड, ये फिक्स्ड एक्सिस हो गई, और इसकी वजह से बेटा आपने क्या करा, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू करा। इसकी भी लेंथ क्या है, एल, इसकी भी लेंथ क्या है, एल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा एल और बी गिवन होंगे, बिल्कुल गिवन होंगे। इन्हीं के टर्म्स में आपका आंसर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और यही भी आपका एक सेल या बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू पता करने के लिए सोचो थोड़ा सा क्या करना होगा। चल क्या करें ना, एक छोटा सा नन्ना सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की उसकी दूरी कंसिडर कर लेते हैं, कितनी है, एक्स, कितनी दूरी मान ली, एक्स दूरी मान ली, और इसका अपना जो साइज है, इसका अपना जो साइज है वो मान लिया dx है, क्या है, dx। ये dx जो एलिमेंट है आपका, ये dx एलिमेंट है जो आपका दिख रहा है, ये dx एलिमेंट है आपका, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा आगे, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना इसकी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर छोटा सा एलिमेंट आगे की तरफ जाना चाहेगा कि लीनियर वेलोसिटी के साथ, हाँ या ना, बिल्कुल। चलो इसको ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस फिगर को, इस एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इस एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, समझे कुछ ऐसे। ये एलिमेंट आपका जिसकी लेंथ कितनी है, dx, कितनी लेंथ है इसकी, dx, और ये मूव कर रहा था, ये dx एलिमेंट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। तो छोटे एलिमेंट के करो छोटा ईएमएफ, वो छोटा ईएमएफ कितना, de, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। तो de विल बी इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगी भी, ठीक। लेंथ कितनी हो गई, एल की dx, और वेलोसिटी कितनी, v, तो दैट इज de की वैल्यू कितनी आई, de की वैल्यू आई डी वी डी एक्स, वी वी डी एक्स। अभी जो वेलोसिटी होगी ये कैसे निकाल पाएंगे यार, ये निकालने का सिंपल तरीका क्या है, एक्स पता है, ओमेगा पता है, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो r की जगह x लगाओ तो x ओमेगा हो गया, इसको यहां पुट कर दिया जाए, तो de विल बी इक्वल टू बी एक्स ओमेगा डी एक्स, और de विल बी इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स। तो यहां से छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां, जीरो टू e, ठीक, फिर कहां से कहां, इधर जीरो टू एल। तो ईएमएफ हो गया E, बी ओमेगा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, कहां से कहा, जीरो टू एल। एक्स जो आपका इंटीग्रेशन है, एक्स आपका जो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है उसके लिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, कहां से कहां, जीरो टू एल। तो हाफ ऑफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर विल बी प्रोवाइडिंग यू व्हाट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिला, E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो भाई दो एंड्स के क्रॉस, एक एंड ये, एक एंड ये, तो ऑटोमेटिकली v नॉट माइनस वी ए की वैल्यू आपके पास क्या आई निकल के, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो v नॉट माइनस वी ए विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक।
तो एक रॉड जब एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बट परपेंडिकुलर हो, लेंथ भी, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस केस में तो ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा वो E इक्वल टू बी एल। बट अगर पर्टिकुलर रॉड रोटेट करना शुरू कर देगी, अगर वो रॉड रोटेट करना शुरू कर देगी ओमेगा वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एल लेंथ हो और मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा निकल के, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर थोड़े से मैं आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं ताकि आपका जो डाउट हो थोड़ा वो जो बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको मिल चुका होगा, क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब देखिए, सपोज ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों ने रखी है एक रॉड, इसको आपने मूव करवाना है। ठीक, एक यहां पॉइंट रख दिया P और ये पॉइंट को मान लिया Q, ये पॉइंट P और इसको मान लिया Q, ये आपके पास पॉइंट है O और टोटल लेंथ है कितनी, L, तो ये लेंथ मान ली जाए L/2 और ये लेंथ मान ली जाए L/2। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है फाइंड करिए Vp माइनस VQ, ले भाई ये दो पॉइंट्स के बीच का ये हमें पता करने के लिए कहा है, जब ये किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो और किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपका बहुत इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं। क्या करना है, पहले पहले पता करिए वी नॉट माइनस वी क्यू। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वी नॉट माइनस वी क्यू का, क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, वी नॉट और वी क्यू के बीच का। फिर दूसरा क्या करो, वी नॉट माइनस वीपी निकाल लो, वी नॉट और वीपी के बीच का भी निकाल लो इसी तरह से, तो वो क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा एल, टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी है, L/2 का होल स्क्वायर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या मिलेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8, या वी नॉट माइनस वीपी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, वो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्या करना चाहिए ताकि वीपी माइनस वीक्यू मिल जाए, क्या करना चाहिए, तो करो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। देखो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो क्या मिलता है, वी नॉट माइनस वीपी माइनस, सॉरी सेकेंड को नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने, फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट है वी नॉट माइनस वी क्यू माइनस वी नॉट माइनस वीपी, तो इधर आया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर और इधर आता है आपके पास माइनस का 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो 8 एज एन एलसीएम आ जाएगा, 8 एज एन एलसीएम आया, और इधर क्या मिलेगा, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा क्या, वीपी माइनस वी क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो वीपी माइनस वी क्यू, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको ईएमएफ मिल चुका है, कितना आया, 3/8 डी ओमेगा एल का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, बोलो मुझे आवाज आ रही है आप लोगों की, ये बोलो ना कितना बकवास पढ़ाता है क्या करूं, बस आप लोगों से सीख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं यार, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्मॉल एल है वो क्या होती है, वो आपकी एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। जैसे आपके पास ये सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई एक रॉड ले रखी है जिसको आप मूव करवा रहे थे, ठीक, ये फिक्स डाउन है, तो आपके पास ये O एंड ये B एंड, तो अगर आपके पास यहाँ पर ईएमएफ निकालने की बारी आए तो आपको फॉर्मूला तो ये यूज करना पड़ेगा, आपके दिमाग में तो ये हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बिल्कुल। तो हम ये एल लेंथ का गिवन होगी, ये नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ चाहिए, अगर ये मिल जाए तो काम बन जाए। ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर दे रखी होगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना दिक्कत है। क्या ऐसी रॉड गिवन होगी, नहीं, ऐसी रॉड गिवन नहीं होगी, तो कैसी होगी, तो वो भी देख लो।
वो भी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आएगा अगर आया तो यहां पर ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड रखी है, ठीक, और इसमें आप लोगों ने क्या करा, एक ऐसी एल शेप्ड रॉड ले ली, सपोज एल शेप्ड रॉड ले ली, ये पॉइंट ओ मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को क्यू मान लो, ये हो गया सपोज 3 मीटर्स, ये हो गया सपोज कोई 4 मीटर्स, और इस एक्सेस को फिक्स करते हुए इसको घुमाना है, एल शेप्ड को, एल शेप्ड को इस एक्सेस के विद रिस्पेक्ट ऐसे उस इस तरह से घुमाना है। तो आपको निकालना है क्या, फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला पॉइंट वी नॉट माइनस वी पी, वेरी गुड, दूसरा पॉइंट वी नॉट माइनस वी क्यू, वेरी गुड, तीसरा पॉइंट वी पी माइनस वी क्यू, ओके, ये भी निकालना है, करके देखिए, ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है अपना, बस ये ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है, कर लिया होगा। देखो अब फॉर्मूला तो वही है सेम, हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर, तो लेंथ, अच्छा लेंथ है, अच्छा ये रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ, और वेलोसिटी, सॉरी यार गलती होगी मेरे से, मुझे ये प्रोवाइड करवाना चाहिए था पहले, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लेंथ एल, तो लेंथ एल कितनी है 3, तो हो जाएगा 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2 ओमेगा, ठीक है, तो 9/2 बी ओमेगा, ये आपके पास आया वी नॉट माइनस वी पी, तो वी नॉट माइनस वी क्यू कितना होगा, तो ये पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो 3 और 4 का आपको पता ही है 5 मीटर होगा ये, तो हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर, तो कितना, एल का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 25/2 बी ओमेगा, तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब आपको वीपी माइनस वी क्यू निकालना, तो किसका यूज करना चाहिए, इन दोनों का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या करो सेकंड माइनस फर्स्ट का, सेकेंड माइनस फर्स्ट करिए, तो देखो ध्यान से, वी नॉट माइनस वी क्यू माइनस वी नॉट माइनस वी पी विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू व्हाट 25/2 बी ओमेगा माइनस 9/2 बी ओमेगा, 2 एज एन एल्सियम मिलता है 16/2 बी ओमेगा, दैट इज 8 बी ओमेगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, तो वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू कितनी आई 8 बी ओमेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया, प्लीज पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, सितंबर निकल चुका है, 3-4 महीने बचे, ठीक है, तो आराम से और बिना टाइम वेस्ट किए पूरा का पूरा सिलेबस करना है, कोई टॉपिक नहीं छूटा, ये समझ लो, किसी ने कोई आपका सिलेबस नहीं कटवाया है, नहीं तो बहुत नुकसान में हो जाओगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।